ले हम नेपाल के बहुत करीब जो कि है सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से, और यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास ब्लास्टिंग चल रही है। अगर वो ब्लास्टिंग ओपन हो गई होगी तो हम अभी ओम पर्वत करके रिटर्न हो जाएंगे, अन्यथा अगर वो अब भी ब्लॉक होगा तो हम अपने घर के लिए वापस चल देंगे। तो बने रहना इस वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और इसी तरह का एडवेंचर मैं जगह जगह पर जा कर के आपको दिखाता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करें। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो आपको क्या बताऊँ, रात में मजबूरी में हमें मजबूरन, क्योंकि हमारा टेंट लगाने का कहीं भी साधन नहीं था, कुछ नहीं था, तो मजबूरी में हमें इसके अंदर हमें सोना पड़ा, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचा था हमारे पास। आगे भी रोड ब्लॉक हो गई थी और इधर भी रोड ब्लॉक थी और पीछे भी रोड ब्लॉक थी, दोनों तरफ रोड ब्लॉक हो चुकी थी, जिस वजह से हमें यहीं रुकना पड़ा। और इन्होंने पर बेड के हिसाब से हमसे 300 रुपये पर बेड लिया। और मुझे लग रहा है अभी हाल फिलहाल में आगे भी कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हुई है, क्योंकि आवाज़ भी आई थी और धूल भी उड़ रही थी यहाँ पर। जैसा कि मेरी 4 धाम सीरीज़ को प्यार दिया है आपने, ऐसा ही प्यार अगर आप इस सीरीज़ को भी दे दें तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो जो होता है यूट्यूब में सब कर डालना। और इस तरह के वाटरफॉल जगह जगह पे हमें मिल रहे हैं काफ़ी। सड़क इतनी ख़राब है कि सड़क क्या सड़क है ही नहीं। ओहो छींटे आ रही हैं यार, ओ तेरी, चल 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 चल। पता नहीं किस चीज़ का धुआं था, क्या था, अभी तक तो दिखाई नहीं दिया मेरे को। मेरे और अभिषेक के साथ में ये सीन हो रहा है कि जैसे हमारी बाइक पानी में या गारे में घुस जाती है ना, उसके बाद में हमारी चैन से काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ आती है, जैसे अभी टूटने वाली हो चैन। और इस जगह पर मैंने कुछ देखा हो या ना देखा हो, लेकिन एक चीज़ बहुत तसल्ली से देखी है। वो क्या, यहाँ पर ना रोड क्रॉस करते हुए ऐसा लगता है कि अब हमारे पहिए के नीचे आ जाएगी, अब हमारे पहिए के नीचे आ जाएगी। छिपकलियाँ होती है ना, छिपकली, वही। ओ रे 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 रे, नहीं नहीं नहीं, ओ यार, कब पीछा छोड़ेगा ये मेरा? नहीं यार, इधर नहीं निकालता, मेरी चैन फिर से गीली हो जाएगी। ऊपर से लेता हूँ, डालना ही पड़ेगा। चल चल धन्नो, धन्नो ने भी यार एक जगह धोखा दे दिया था, लेकिन धन्नो ने क्या धोखा दिया, अगर धन्नो को तुम ज़बरदस्ती करोगे उसके साथ तो यार होगा ही हुआ था। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी अभी में लैंडस्लाइड भी है। असंभव कार्य भी संभव करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और भोलेनाथ इतनी परीक्षा ले रहे हैं हमारी, इतनी परीक्षा ले रहे हैं कि आज तक शायद किसी ने ना ली हमारी। देखो इन छिपकलियों की बात कर रहा हूँ मैं, देखो ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, आई, ये गई, ये गई, ये गई है। केस खराब, केस खराब। आप लोगों को या तो लेट आना था, 1 महीना लेट, या 1 महीने पहले आना, गलत हो गया सही। फिर से हो गया रास्ता ब्लॉक यार, पता नहीं कब तक खुलेगा, खुलेगा भी या नहीं खुलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भाई तनिष भाई और मैं मुआयना करने जा रहे हैं रास्ते का कि हम पहुंच सकते हैं या नहीं।
चल निकल जाएगी, बहुत जगह है। तो जगह तो काफ़ी है, दिख गई। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, पता नहीं कब कहाँ से पत्थर उड़ता हुआ आ जाए। कहते हैं ना उड़ता तीर, पत्थर का भी कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। तो भाई जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, रास्ता ब्लॉक है, वहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती। लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके अपनी बाइक निकालेंगे और साइड से निकालेंगे, शायद बाइक निकल जाएगी। तो अभी कोशिश कर रहे हैं निकालने की। तो चलो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं आगे चल के, क्योंकि रास्ता ओपन शायद आगे से हो गया। तो आगे पहुँचने के बाद फिर चलते हैं, एक एक करके निकालेंगे, है ना। और कहीं फंसती है तो एक बंदा साथ रहेगा, तुरंत धक्का मार के निकाल देंगे। तो यही हमने सोचा है। अब कोशिश करते हैं, अगर पार हो गए तो अच्छी बात है। बाकी बाबा आप का नाम लेके, बाबा का नाम लेके ऑल द बेस्ट। बोल भोले की बम। तो लग के फूटा और बाहर हवा के चल रहे तो गिर रहे पत्थर। कोशिश क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा। जाने की बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा है, लेकिन बीच बीच में कांड हो जाता है तो फट जाती है हमारी तुरंत। देख लो अपने हिसाब से धूल आ रही है हल्की हल्की, रुकने के बाद निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा यहीं खड़ा रखो अपनी बाइक को, मैं ऐसे ही निकालूँ या कोई सा चल रहा साथ निकल जाओ भाई, हैं? हाँ एक एक करके निकलेंगे। ध्यान से देख के ना। नहीं निकलेगी। मेरी निकल जाएगी, तुम्हारी ना निकलने की। तो तुम्हारी फंस जाएगी, मेरी तो निकल जाएगी, इनकी ना निकलने की। वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है क्या? मिट्टी गारा वारा नहीं है। तो ये वाली मिट्टी दिख रही है जहाँ तक मैं गया था, हाँ। उसके आगे रास्ता ही नहीं है, पत्थर पड़े इतने मोटे मोटे। रास्ता है ही नहीं। मैं तो निकाल देता, मैं तो कूद के निकल जाती, तुम्हारी फंस जाएगी नीचे। बहुत ज़्यादा है। तो भाई अपने साथ जो सीन हो रहा है ना, तो थोड़ी वो हो रहा है ये कि मैं तो अपनी बाइक ले गया था निकाल करके, आप उस पर जाओगे? मेरी निकल भी सकती है लेकिन इनकी नहीं निकलेगी, ये 100% श्योर है। भाग के देख कहो जाओ, या मैं चलूँ? चल ले, आजा। आओ भाग के देख के आते हैं। आओ मैं जा रहा हूँ। देख बाइक यहाँ चढ़ के ऊपर को निकल जाएगी मेरी तो।
यहाँ से चढ़ के ऊपर होके निकल जाएगी, लेकिन तुम्हारी आगे फंस जाएगी। मेरी यहाँ देखे तो वहाँ पर आगे बड़ा पत्थर, वहाँ निकल पाएगी भाई। हाँ वहाँ तो तेरी भी नहीं निकल पाएगी। मेरी निकल जाएगी, मैं तो निकाल दूंगा उधर से, नीचे कूदा के बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी नहीं निकलेगी। चलो ज़्यादा देर मत खड़ा हो यहाँ। पत्थर तो बहुत ज़्यादा चल जल्दी, ऊपर से मट्टी आ रही है, जल्दी आ जा। नहीं भाई रिस्क मतलब बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत रिस्क होता, थोड़ा बहुत होता तो ले भी लेते। बाइक दलदल वलदल में तो फंसेगी नहीं कहीं भी, समझ गया। बस पत्थर ही दिक्कत है। पत्थर जोड़े पड़े ना आगे, उनकी दिक्कत है। मेरी तो कूद काद के निकल जानी है, मुझे पता है। तेरी भी निकल सकती है, बताऊँ कैसे? तुम दोनों की निकल सकती है, बताऊँ कैसे? एक बंदे को साथ रहना पड़ेगा धक्का मारने के लिए। नहीं नहीं निकलेगी, मेरी बाइक पूरी फंस जाएगी पूरी। हाँ तेरी तो इतना भी गड्ढा हुआ ना, जहाँ इतना भी वहीं बैठ जाएगी। अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। आधे घंटे में 1 घंटे में कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो यहीं से वापस। बहुत हो गया यार, अब बहुत ज़्यादा हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर लिया, अब नहीं करेंगे। अगर खुलता है 1-1.5 घंटे में तो ठीक है, नहीं तो निकलते हैं अपने घर यहीं से सीधे। नहीं जा पाएंगे, निकलेगी इधर तो निकल जाएंगे। दलदल की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। इसमें बड़े बड़े पत्थर है, इस भाई पत्थर में बाइक चढ़ेगी। मैंने यही तो बोल रहा था कि यहाँ से निकल जाएगी, वहाँ फंस जाएगी। वो जो बड़े पत्थर है वो पूरे रोड पे हैं। मैं तो नीचे उतर के निकाल दूंगा, लेकिन इसकी फंसेगी। तेरी एक बार को फिर भी निकल सकती है, 99% चांस है, लेकिन इसका नहीं निकलेगी। यही तो टूटेगी, टूट जान दो। अरे तेरी निकल जाएगी, लेकिन उसकी तो नहीं निकलेगी। वो तो यहीं दब जाएगी। इतना सा तो गैप है ये ज़मीन में इसकी में। तो भाई ऐसा है, बाइक में उधर ही ना हो, यहाँ मत आ रहे हैं पत्थर धीरे धीरे, छोटे छोटे वो आ रहे ऊपर से। हटाओ, बाइक के पीछे ले चलो। वापस डिसीजन जाने का मन कर रहा है, मेरा मन अभी तक बिल्कुल नहीं था वापस जाने का। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है। इसको देख के ना दिक्कत हो गई तो ये प्रॉब्लम देगा। अब यहाँ पर यार रास्ता बनने के बाद ही आने में फायदा नहीं। अगर देख ये मौसम क्या है ना, गर्मी में आने का बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस टाइम पे बारिश हो रही है, कह रहे हैं जब तेज़ बारिश होगी तो कोई दिक्कत नहीं होती पहाड़ करने में। पर जो हल्की बुरा वाली बारिश होती है, धीरे धीरे वाली, वो पत्थर वो कह रहे हैं अंदर पहाड़ों के अंदर तक पहुँच जाते हैं। वो अब ये बताओ वापस चलने का डिसीजन ले रहे थे। हाँ चलो, अभी तुम दोनों बताओ, तुम दोनों डिसीजन क्या हो रहा है? भाई मेरा तो यही है कि यार यहाँ आऊँगा मैं तभी जब मुझे पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे रोड बनने का काम अब रुक गया, मैं तभी आऊँगा यहाँ। और आगे चलना है तो भाई कंडीशन तो यही कहती है कि अगर हमें इस बार आगे नहीं जाना। भाई सुनो, नहीं बात ये नहीं है। अगर हम कल यहाँ से निकल भी गए तो फिर दोबारा उधर से आते हुए फंस गए ना, तो बहुत बुरे फंसेंगे भाई साहब, बहुत बुरे। और कोई तुम्हें पक्का पता है कि बारिश तेज आएगी या 2 दिन तक पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बाई चांस पड़ेगी तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी भाई इस चीज़ में। वो जो क्या नाम है वीडियो थी अभी तो पूरा पहाड़ गिरा, उसका नहीं देखा तुमने? वही देख रहे हैं जो वीडियो हम देख रहे थे, जो दिखा रहे हैं यहाँ के लोग, इंजीनियर जो वीडियो दिखा रहा है, वो भी तो दिक्कत है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है तो अभी तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। उन्होंने खुद कहा था उस वीडियो में 31 दिन लग गए थे उस पहाड़ को निकलते, और 31 दिन कम नहीं होते बिल्कुल भी। शुरू से ही उस पे ना कुछ हमें ऊपर वाला हिंट देता हुआ रहा, हम समझ नहीं रहे, ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जबरदस्ती किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती करते जा रहे हैं, लेकिन होगा नहीं, मुझे लगता नहीं हो जाएगा। देखो फ़ायदा नहीं है, वापस चलते हैं। और अभी हमारा टाइम, हम नीचे आराम से पहुंच जाएं। तो भाई लोग, अपना सफ़र आदि कैलाश और ओम पर्वत का होता है यहीं पर ख़त्म, क्योंकि हमें लगभग 6 से 7 दिन हो गए अपने घर से निकले हुए, और अभी भी हम पहुंच नहीं पाए हैं इधर। जब सुबह निकले थे कि आज कुछ अच्छा होगा, अच्छा तो कुछ हमारे साथ हो ही नहीं रहा है। ये पीछे फिर से लैंडस्लाइडिंग होगी। मैंने एक बार ट्राई भी किया कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, बट नहीं निकल पाया। अगर मैं निकल भी जाता तो मेरे साथी रह जाते, और मैं अकेला नहीं जा पाऊँगा आगे। मुझे पता है मैं अपने साथियों को साथ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तो अब फाइनल डिसीजन अपना ये है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। फिर ट्राई करेंगे एक बार कभी, और जल्द ही प्लान बनाएंगे यहाँ का भी, जब लैंडस्लाइडिंग वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, बारिश का मौसम नहीं होगा तो बीच बीच में मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूँगा यहाँ से। और हो सकता है अभी जैसे हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हम
निकलते निकलते आए हैं वो लैंडस्लाइडिंग जोन है, और वहाँ पर कंटिन्यू रोज़ स्लाइड आ जाती है, और स्लाइड आने के बाद में कम से कम ज़्यादा नहीं तो कभी एक दिन के लिए बंद हो जाता है रास्ता, या 2-3 घंटे के लिए। तो अब यहाँ से निकलेंगे और पांगला से आगे जो वो पैच है जहाँ पर अपना लैंडस्लाइड होती है, अगर वहाँ से निकल गए तो आज ही हम टनकपुर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर बैठते हैं अपनी बाइक पर। सब कुछ अपना रेडी तो पहले से ही था, बट अभी भी एक मन में उसे बोलते हैं ना, मतलब एक बोझ रह गया है कि हम यहाँ तक कर नहीं पाए। हमने कितने प्रयास किए, इतने प्रयास किए, फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाई। शायद भोले बाबा का भी बुलावा नहीं आया है। भोले बाबा भी नहीं चाहते कि हम अभी आगे जाएं, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर हमें सुबह ही यहाँ पर ना मिलता ये लैंडस्लाइड तो शायद हम आगे निकल जाते, और आगे निकल जाते फिर उधर फंस सकते थे। तो जिस वजह से अब हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। तो लेके भोलेनाथ का नाम चलते हैं घर, और बीच बीच में अभी जो भी अपडेट होगी वो आपको मैं देता रहूँगा। और अगर आपको यहाँ आना है तो आप मुझे देखो कमेंट में वीडियो के पूछ सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ की जानकारी लेनी है तो यहाँ के बंदों का भी 1-2 का मैं नंबर डाल दूँगा, जो आपको एग्जैक्टली जानकारी दे देंगे। ले ये गड़ गया नीचे, ये गड़ गया गड़े नीचे भाई। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये चीज़ होता है। इसकी बार बार हवा निकल जाती है। मेरा वो गियर बक्सा ख़राब हो गया, तनिस बच रहा है बस अभी। भाई यहाँ जहाँ अगर यहाँ आ रहे हो ना तो पूरे इंतजाम के साथ आना। यहाँ दूर दूर तक कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा, और तो हमारी चेन, बाइक की चेन के लिए तेल नहीं मिल रहा। ये 15 दिन निकाल के आना, कम से कम 15-20 दिन, और 15-20 दिन निकाल के आना अगर आना है तो तसल्ली से। और महीना भी लग सकता है। ज़्यादा हुई कम हुई है, ज़्यादा बाइक निकल जाए। अब नीचे मैं भी नहीं गया ना, वैसे क्या बोल। लैंड ट्रेन कितनी हुई टिकट पता है? कम है कि चल भाई। जब खुलेगा तब घर पहुंच जाएंगे। यात्रा यहीं समाप्त होती है हमारी। अब देखते हैं, यहाँ तो आएंगे सितंबर में, नहीं तो आएंगे फिर मई में। मिलते रहेंगे, यहीं मिलोगे तुम तो हांटते हुए। पैदल जाना है? नहीं जाओगे, और आज भी उम्मीद नहीं है जब तक ये पहाड़ गिरते रहेंगे। पत्थर गिर रहे हैं अभी भी हल्के फुल्के, तो इस चक्कर में काम तो होगा नहीं, जेसीबी चलेगी नहीं। हम भी आधा 1 घंटा और रुक जाते अगर हो जाता तो। ये चीज़ है, ये जब तक पत्थर गिरते रहेंगे जेसीबी चलेगी नहीं। यहाँ रुक रुक के गिरे जा रहे हैं। इस कारण से ना ठीक है जी। बाकी अगर आपको कभी आना है, कोई टूर प्लान करना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। भैया अपना मोबाइल नंबर बता दो आप। मेरा मोबाइल नंबर 9458340662 और मेरा नाम है प्रेमदत्त उपाध्याय। मैं गर्भाधार का रहने वाला हूँ, और ये ओम पर्वत और आदि कैलाश रोड में मैं रहता हूँ। मेरी होटल भी है, और यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी, और मैं खाना भी खिलाता हूँ, और चाय नाश्ता वगैरह, और मैं टूरिस्ट भी कराता हूँ। गाड़ी भी है मेरी। गाड़ी ये खड़ी है भैया की, यहीं पर 4x4 है। तो अगर आप कभी भी आते हो भैया से संपर्क कर सकते हो। और अगर आप हमारे थ्रू आते हो, मेरा नाम लेते हो, राइडर लव जाट का नाम लेते हो, या तनिष्क कपटियाल का नाम लेते हो, अभिषेक का नाम लेते हो, तो आपको ये थोड़ा बहुत कंसेशन भी कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर, हैप्पी जर्नी। आपने जो नंबर बताया है वो इंडिया वाला बताया, नेपाल वाला लग जाता है यहाँ? लगे। अगर ना लगे तो आप व्हाट्सअप चलाते हो? व्हाट्सअप वही नंबर। हाँ, अगर आप कॉल ना भी लगे तो आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो भैया से। चलो भैया ठीक है, थैंक यू। चले। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी।
अभी तो हमें वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी हम ट्राई करेंगे आने का यहाँ। और मैं सोच रहा हूँ इस झरने के नीचे निकालूंगा। झुपाक झुपाक भीग गया भाई, भीग गया। झपाक झपाक चंपक चपाक चंपक चंपक। ओहो हो। तो यहाँ भी लैंडस्लाइडिंग हो गई है, यहाँ भी निकलने के लिए रास्ता कम है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं ना, वापस जाने में भी हमें मशक्क़त करनी पड़ रही है, देख देख करके निकलना पड़ रहा है। अब देख लो अब कैसा हुआ पड़ा है यहाँ का हिसाब किताब। ये लोग निकल गए हैं, अब मुझे निकलना है। जय शिव शंभू। चलो, बोल शंकर भगवान की जय। चलो। यहाँ भी हमेशा रास्ता ख़राब रहता है, रुकना यानी कि खतरे से खाली नहीं है। तो ये सबसे पहला दिन था। सबसे पहला दिन से मतलब है जिस दिन लैंडस्लाइडिंग में हम फंसे थे, वो यहाँ फंसे थे पहले दिन। इतने बुरे फंस गए हम, इरिटेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। जरा सी दूर चल रहे हैं, हर बैंड पे, दूसरे बैंड पे, चौथे बैंड पे गड़बड़ हो जा रही है। अब दिमाग ख़राब हो रखा है बहुत ज़्यादा मेरा भी। क्या करें यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग की माँ बहन हो चुकी है, पता नहीं यार कब तक कैसे भटकते रहेंगे यार। गलत कर दिया हमने यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा क्या करें। खुलेगी नहीं खुलेगा, आज नहीं खुलेगा। आर्मी के बंदे हैं, वो कह रहे हैं खोलना तो पड़ेगा, लेकिन अभी खुलेगा नहीं खुलेगा ये कंफर्म नहीं है। बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ मैं भी यार। अब दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब देखो, आप देख लो कैसी हालत है सामने की। गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ करके। भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिल्कुल मत आना यहाँ पर, बिल्कुल भी। अभी कम से कम 1, 1.5, 2 साल तो बिल्कुल मत आना, नहीं तो आप हमसे भी बुरे फंस सकते हो। ओ हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं नीचे नेपाल में पानी भरने। ये क्योंकि रास्ता आपको पता हो गया है ब्लॉग, तो अभी हमने खाई है बना के मैगी। तो भाई यहाँ पानी देने से मना कर दिया हमें, और यहाँ कहीं पानी का कोई जुगाड़ नहीं है। तो भाई ये देखो, इस रास्ते से उतर के और इस ब्रिज को क्रॉस करके वहाँ जाने वाले हैं नेपाल में पानी भरने। तो चलते हैं दोस्तों। तो आइए हमारे पीछे हमारी फटी पड़ी है लेकिन मौज पूरी दे रहे हैं। पर क्या हो गया, तो भाई पहले 1 किलोमीटर पहले अभी स्टार्टिंग होनी चालू हो गई है। हम जा रहे हैं आज। अब वो पता नहीं कब खुलेगी। हमें पीना पड़ेगा नेपाल का पानी, तो सर इसलिए हम वापस, क्योंकि यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, ना इधर ना उधर, दोनों तरफ लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। और सर भी फंसे पड़े हैं जो आर्मी के बंदे हैं। तो याद आ गया इतना आराम से। तो भाई आज से रख लो। तो भाई ये देखो किस तरह का है रास्ता यहाँ का। और आज हम लेने के लिए जा रहे हैं नेपाल का पानी इस ब्रिज के द्वारा। और ये ब्रिज ऐसा है कि हमारी फट रही है इस पर उतरने के लिए भी। बाकी अभी पानी लेकर के आएंगे। तो भाई लोग ये हुए हम गेट से एंटर। और ये दिखाता हूँ, नीचे नदी बह रही है। अभी मैं हूँ नदी के ऊपर। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। सही हो गया। क्या मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ? तो आज हम नेपाल के बहुत करीब, जो कि है नदी के ऊपर से, और जहाँ हम फंसे हुए हैं वहाँ पर हो रही है लैंडस्लाइडिंग। और ये है ब्रिज, हम ब्रिज के ऊपर हैं। ये ऐसे हिलता है कि हमारा सब कुछ हिला देता है ये। तो चलो फिर चलते हैं नेपाल में। कैसा स्वाद है? कैसा स्वाद है पानी का? बढ़िया है, वैसा ही है जैसा अपने यहाँ का। अरे मैं भी टेस्ट करता हूँ। करो, इधर ही आओ।
पानी तो सेम है। आदमी फिर ऊपर नीचे कैसे होते हैं? तो भाई आशा की किरण फिर से एक बार फिर से जागी है और फिर निकलने वाले हैं हम ओम पर्वत के लिए, क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है और ये शाम तक खुलने वाला नहीं है, और जिधर से हम अभी आए हैं वो रास्ता ओपन हो गया दोबारा से। तो अब हम उस लैंडस्लाइडिंग के पास ही मैं जाकर के बात करूंगा, उससे पहले आप लोगों से किसी से भी कोई बात नहीं करने वाला मैं। तो हाँ भाई चलो फिर से कहाँ जा रहे हैं हम? ओम पर्वत अभी कितनी दूर आए थे वहाँ से, जहाँ से लैंडस्लाइड हुई थी? 20 किलोमीटर राउंड। लगभग हम 20 किलोमीटर पीछे आ गए थे, फिर से दोबारा ट्राई कर रहे हैं जाने की, और तैयार हैं हम, रेडी हैं पूरे जोशो। हमारा जो जितने हम डिमोटिवेट हुए थे उतने दोबारा जाना पड़ेगा। हाँ ठीक। 4 दिन हो गए मैं यहीं परेशान होता। अच्छा पांगला में इधर आ जाते हैं, उधर आ जाते हैं, इधर घूम रहे हम। अच्छा इससे वहाँ से यहाँ 4 दिन से यहीं घूम रहे हैं हम। चलो आज कल खुल जाएगी रोड। ये वाली खुल जाएगी रोड? हाँ। वो तो ओपन होगी उधर वाली तो। अच्छा उधर से ही आ रहे हो आप सब? हाँ मैं वहाँ से आ रहा हूँ। अच्छा तो रास्ता ओपन हो गया भाई, अगेन फिर से एक बार वो क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी सी आ गई है हमारे अंदर। ओके शुक्रिया। बीच में फंस गए हो सब, ऊपर नहीं नीचे। इधर जाते हैं, इधर 4 दिन हो गए ऐसे करते हुए, इधर हमें लगता है उधर बंद हो गया, चलो वापस चलते हैं। पता लगा इधर बंद हो गया, फिर उधर से पता चलता है उधर खुल गया, चलो उधर चलते हैं। यही चल रहा है। तो भाई फिर से हमें एक आशा की किरण दिखाई दी है, हम फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं ओम पर्वत जाने के लिए, और जल्दी से जल्दी निकल रहे हैं। और मैं सिर्फ अब आपको मिलूँगा कहाँ, जहाँ हम लैंडस्लाइडिंग में फंसे हुए थे ना, उस जगह पर। तो तब तक